श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो पूर्व पक्षी का खंडन बहुत मुद्दों से किया, अब और आगे खंडन कर रहे हैं। देखिए पंक्ति, किंच अन्यत्, भाष्य में सबको मिला, देखिए भाई, किंच अन्यत् अर्धविराम, अविहितम अप्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम अर्धविराम, न तु शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम वा तत्काल फलम पूर्णविराम भवेत यदि अर्धविराम तदा स्वर्गादिष्वपि अदृष्ट फल शासने च उद्यमः न स्यात्। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अब कौन सा विषय बता रहे भाष्यकार, इस बात को समझने के लिए जो किंच से आरंभ किया है उसके पहले एक अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लेंगे तो विषय सुलभ हो जाएगा लगने को। लिखेंगे, पूर्वम क्रिया स्वरूप प्रयुक्तस्य आयास दुःखस्य फलत्वम अभ्युपगम्य तावन्मात्र फलत्वम न संभवति इति उक्तम। न संभवति इति उक्तम पूर्णविराम। इदानीं तो अदृष्टम एव नित्यस्य फलं वक्तव्यम् इति आह किंचित इति। ठीक, अर्थ देखिए। अभी तक जो खंडन किया है भाष्यकार ने पूर्व मीमांसकों का, वह इस मुद्दों को लेकर किया है कि जो उन्होंने कहा था, पूर्व पक्षियों ने क्या कहा था कि नित्य कर्मों का स्वर्गादि या अदृष्ट कोई फल होता नहीं है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, करेंगे तो कोई फल नहीं है, और नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है बस वो दुख देना उतना ही उसका फल है, ये कहा था। तो उसका खंडन कर दिया अभी तक कि जो कष्ट आयास हो रहा है, श्रम हो रहा है नित्य कर्म करते समय, उससे जो दुख हो रहा है उतना मात्र उसका फल नहीं है। इस बात को खंडन किया, बताया अभी तक। अब यहां से आगे उस नित्य कर्मों का, जैसे काम्य कर्मों का अदृष्ट फल होता है जो दिखता नहीं है स्वर्ग आदि, उस प्रकार नित्य कर्मों का भी अदृष्ट फल होना आवश्यक है, इस बात को सिद्धि कर रहे यहां से आगे। समझ में आया? पंक्ति लिखिए जो लिखी अभी। पूर्वम मतलब अभी तक क्रिया स्वरूप प्रयुक्तस्य आयास दुःखस्य फलत्वम अभ्युपगम्य। ठीक है ना? क्रिया स्वरूप प्रयुक्तस्य, क्रिया स्वरूप से होने वाला, जैसे उदाहरण व्यायाम किया किसी ने बहुत ज्यादा,
तो उसको भी शरीर थोड़ा दर्द करता है कि नहीं, तो वो दुख हुआ उसको किससे? क्रिया के स्वरूप से। उस प्रकार नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो क्रिया की जा रही है उस स्वरूप से होने वाला जो दुख है कि नहीं, आयास दुख जिसको बोला गया है वही यहां पर है। पूर्वम क्रिया स्वरूप प्रयुक्त जो आयास दुख, तो आयास दुख से फलत्वम, आयास दुख यही फल है ऐसा अभ्युपगम्य स्वीकार करके, स्वीकार मतलब सिद्धांत ने स्वीकार नहीं किया, जो स्वीकार पूर्व पक्षी ने किया है उसका क्या कर दिया? खंडन। तो वो स्वीकार करके क्षण भर के लिए तावन मात्र फलत्व न संभवती इति उत्तम सिद्धांति ने, सिद्धांति ने क्या कहा कि उतना ही उसका फल नहीं हो सकता है, ये अभी तक कहा। लगा ना पंक्ति? अभ्युपगम्य तावन मात्र फलत्व, तावन मात्र फलत्व मतलब आयास रूप जो दुख है उतना ही उसका फल है, न संभवती, ऐसा हो नहीं सकता। इस बात का, इस मुद्दे का खंडन किया अभी तक। बात लगी कि नहीं? अब आगे, इससे आगे क्या कहेंगे फिर? तो आगे देखिए, इदानीम तो अदृष्टमेव नित्यस्य फलम वक्तव्यम, नित्य कर्म का फल अदृष्ट है, यह आपको कहना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, इस बात को सिद्धि कर रहे हैं। लगा भी? तो चलिए फिर किंच अन्यत, किंच अन्यत मतलब इसके सिवा और भी क्या है? दूसरी बात यह है कि क्या दूसरी बात? तो वो लिख रहे आगे, तो अविहितम प्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम नहीं, क्या? अविहितम अप्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम, अर्धविराम हुआ, न तो शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम वा तत्काल फलम। एक नियम बता रहे हैं। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें से कुछ कर्म तो तत्काल फल देने वाले होते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो तत्काल तुरंत ताबड़तोड़ फल देते नहीं है। तो कौन कर्म तत्काल फल देने वाले होते हैं और कौन कर्म तत्काल फल देने वाले नहीं है, इस बात का विभाग कर रहे ग्रंथकार। तो ऐसे कर्म है जो कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो तत्काल फल देते। कौन है वो कर्म वो है कि जिन कर्मों का विधान शास्त्र ने किया नहीं है, अविहित है, विधान किया नहीं है और प्रतिषिद्ध भी नहीं है, निषिद्ध भी नहीं है। ऐसे जो कर्म वो तो तत्काल फल देते हैं। लग गया जी? किंतु जिन कर्मों का विधान शास्त्र ने किया है कि वह जो निषिद्ध कर्म है वो कर्म तत्काल तुरंत फल देते नहीं है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे व्यायाम किया किसी ने, तो व्यायाम का कोई विधान किया है क्या शास्त्र ने? ऐसा ये करो करके तो नहीं है, अविहित है, निषिद्ध भी नहीं है कि नहीं? तो वो कैसा है? तत्काल फल देता है। शरीर दर्द होगा या शक्ति आएगी, जो भी होगा तत्काल फल देने वाला है। दूसरा उदाहरण, भोजन किया कि वह शयन किया, है कि नहीं? सोने की क्रिया किया कि वह भोजन किया, तो भोजन का कोई शास्त्र ने विधान किया है क्या? नहीं किया। और निषिद्ध है क्या? वो निषिद्ध भी नहीं है, तत्काल फल दे रहा है, तृप्ति हो रही है, यही तत्काल फल है। लग गया कि नहीं? तो क्या नियम निकला? देखिए पंक्ति में, अविहितम प्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम। हाँ वही अप्रतिषिद्ध, अप्रतिषिद्ध मतलब जो निषिद्ध नहीं है, ये बात है ना। अविहितम अप्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम, ये पहला नियम हुआ। क्या बात है इसमें? कि जिस कर्म का विधान नहीं किया है और जो निषिद्ध भी नहीं है, ऐसा कर्म क्या करता है? तत्काल फल देता है। लग गया जी? तत्काल फलम, तत्काल फलम का अर्थ लिखिए कर्म समकाल दृष्ट फलकम इत्यर्थः। कर्म समकाल दृष्ट फलकम
इत्यर्थः। ठीक, कर्म समकाल में ही तुरंत प्रत्यक्ष फल मिलता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं तत्काल फल। किन कर्मों का मिलता है ये? अविहितम अप्रतिषिद्धम, उस पर भी एक वाक्य, यत् कर्म शास्त्रेण अविहितम, यत् कर्म शास्त्रेण अविहितम अर्धविराम अप्रतिषिद्धम, तदेव व्यायामादि लौकिकम कर्म। तदेव व्यायामादि लौकिकम कर्म। ठीक, देखिए अर्थ, यद कर्म शास्त्रेण अविहितम, जिस कर्म का विधान शास्त्र ने किया नहीं है, और अप्रतिषिद्धम मतलब जो प्रतिषिद्ध भी नहीं है, अप्रतिषिद्ध है, निषिद्ध नहीं है, ऐसा जो कर्म वह तदेव, उदाहरण व्यायामादि लौकिकम कर्म इसमें आते हैं, वो तत्काल फल देते हैं। लग गया? आगे का वाक्य देखिए भाष्य में, न तू, न का बात अन्य बात में भी कर सकते हैं। देखिए, तू मतलब परंतु शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम वा न तत्काल फलम, क्यों तत्काल फलम न, ठीक है, परंतु शास्त्र चोदित, शास्त्र चोदित मतलब शास्त्र के द्वारा विहित और प्रतिषिद्ध कर्म, वह तो तत्काल फलम न तत्काल फल देता नहीं है। लगा कि तत्काल फलम, ये जो आया ना अंतिम में, तत्काल फलम न, एक वाक्य, नित्यम कर्म न क्रिया स्वरूप प्रयुक्त फलम, न क्रिया स्वरूप प्रयुक्त फलम चोदितत्वात्, काम्यवत् इत्यर्थः। काम्यवत् इत्यर्थः। ठीक, इससे, इस नियम से सिद्ध क्या हुआ? सिद्धांती पूर्व पक्षी को इस बात को बताना चाह रहे हैं, हे पूर्व पक्षी एक बात बताओ कि जो नित्य कर्म है, ध्यान दीजिए, नित्य कर्म विहित है या नहीं है, बताओ। कौन पूछ रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। तो वो क्या कहेगा फिर? विहित है, विधान है उसका, और यदि उसका विधान है तो उसका तत्काल फल नहीं हो सकता है। जबकि पूर्व पक्ष ने माना है, पूर्व पक्ष ने क्या माना था? नित्य कर्म कर दिया, उस समय जो दुख हुआ वही उसका फल है, किंतु वो तत्काल फल वाला हो नहीं सकता क्योंकि उसका विधान है। अर्थात तत्काल फल वाला नहीं है, मतलब बाद में अदृष्ट फल देने वाला है, स्वर्ग आदि फल देने वाला है। कौन? नित्य कर्म। ठीक, वही लिखा अभी वाक्य में, नित्यम कर्म न क्रिया स्वरूप प्रयुक्त फलम। क्रिया स्वरूप नित्य कर्म का जो क्रिया रूप क्रिया है, नित्य कर्म कर रहे हैं, क्रिया स्वरूप उससे प्रयुक्त होने वाला फल आयास दुख, वो फल वाला नहीं है। क्रिया स्वरूप प्रयुक्त फलम का मतलब क्या? आयास दुख, उतना ही फल देने वाला वो नहीं है। कौन? नित्य कर्म, ये तात्पर्य है। नित्यम कर्म न क्रिया स्वरूप प्रयुक्त फलम। क्यों? हेतु दिया, चोदितत्वात्। चोदितत्व का अर्थ है विहितत्वात्, विहित होने से, क्योंकि विधान किया उसका शास्त्र ने। किसकी तरह? काम्यवत। जैसे काम्य कर्म तत्काल फल देता है क्या? नहीं देता है। कब देता है? अब मरने के बाद, कब बाद में कभी स्वर्ग मिलता है, तत्काल फल देता नहीं है। क्यों नहीं देता है काम्य कर्म तत्काल फल? इसलिए कि उसका विधान है, विहित है,
उसी प्रकार नित्य कर्म भी कैसा है? विहित है। और विहित होने के कारण नित्य कर्म भी क्या तत्काल फल नहीं देगा। इसका मतलब बाद में फल देगा, अर्थात अदृष्ट फल सिद्ध हुआ। अब जब नित्य कर्म का फल अदृष्ट है, बाद में कोई स्वर्गादि मिलने वाला है, तो उस नित्य कर्म के अनुष्ठान से फिर मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। अभी तो जन्म ही लेना पड़ेंगे आगे के वो फल भोगने के लिए, मोक्ष होगा नहीं, ये कह रहे हैं। चलिए भाष्य में अब बोलेंगे भाई, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि तुमने इतना नियम कर दिया, बता दिया, उतनी मात्र से थोड़ी काम चलेगा, कोई हेतु तो बताओ। क्या समझ लीजिए, पूर्व पक्षी कहेगा, क्या कहेगा कि नित्य कर्म का यद्यपि विधान है, विहित है, विहित होने पर भी हम उसका तत्काल फल मानेंगे। तब क्या करोगे? कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी है कि नहीं? तो उसके लिए उत्तर दे रहे कि मान नहीं सकते, तत्काल फल मान नहीं सकते। यदि विहित नित्य कर्मों का तत्काल फल होता तो क्या दिक्कत आएगी? आगे देखिए, भवेत यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यमः न स्यात्। भवेत यदि, इस पर एक वाक्य, शास्त्र चोदित प्रतिषिद्धयोः शास्त्र चोदित प्रतिषिद्धयोः अपि तत्काल फलत्वे सति इत्यर्थः। तत्काल फलत्वे सति इत्यर्थः। ठीक है जी। देखिए भाई, अर्थ भवेत यदि, भवेत यदि का अर्थ है शास्त्र चोदित, मतलब शास्त्र विहित, चोदित शब्द का अर्थ होता है विहित, शास्त्र विहित और प्रतिषिद्ध निषिद्ध, इन दोनों भी प्रकार के कर्मों का यदि तत्काल फलत्वे सति, तत्काल फल यदि होता तो, फिर यदि ऐसा होता तो ध्यान दीजिए, काम्य कर्म है तो वो भी विहित है कि नहीं? फिर उसका अमुक स्वर्ग फल है, अदृष्ट फल है, ऐसा बताने के लिए प्रयास, उद्योग शास्त्र क्यों करता? नहीं करता। कब? यदि विहित कर्म का भी तत्काल फल होता तो। किंतु काम्यादि कर्मों का, जो काम्यादि कर्म विहित है, किंतु उसका फल बताने का प्रयास शास्त्र ने किया है कि इस प्रकार का काम्य कर्म करोगे इस प्रकार का स्वर्ग मिलेगा। तो फल बताया कि नहीं? तो फल क्यों बताता फिर शास्त्र? नहीं बताते ना शास्त्रकार। कब? यदि उसका तत्काल फल होता है, क्योंकि तुरंत फल दिखाई दे रहा है, उसको बताने की जरूरत क्या है? किंतु बता रहा है शास्त्र, इसका मतलब विहित कर्म का फल तत्काल होता नहीं है। वही आगे लिखा है, भवेत यदि आगे तदा, मतलब यदि इस विहित कर्म का भी तत्काल फल होता तो तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यमः न स्यात्। है कि नहीं? उद्यमः न स्यात् मतलब शास्त्र प्रयास नहीं करते, है कि नहीं? किसका? अदृष्ट फल शासने। अदृष्ट फल शासने मतलब अदृष्ट फल का साधन जो ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ है, उसका उपदेश करने का प्रयास शास्त्र करता नहीं, कि जिनका फल स्वर्ग आदि है। तो वही लिखा, तदा स्वर्गादिषु अपि, मतलब स्वर्गादि फल के बारे में जो अदृष्ट फल शासने च उद्यमः न स्यात्, शास्त्र उद्योग नहीं करता। ठीक, एक वाक्य लिखते इस पर, स्वर्गादिषु कामितेषु विषये। स्वर्गादिषु कामितेषु विषये अदृष्टम
स्वर्गादि लक्षणम फलम स्वर्गादि लक्षणम फलम येषाम तेषाम अदृष्ट फलानाम ज्योतिष्टोमादि कर्मणाम शासनोद्यम कौंस में लिखिए क्यों बराबर उपदेश प्रयत्न न स्यात् शास्त्रस्य इति शेषः ईश्वरस्य इति वा पूर्ण विराम अतः एव ही उद्धरण चिन्ह में प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते यह तु उपाय न बुध्यते यस्तु उपायो न बुध्यते पूर्ण विराम आगे उसी में एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद श्लोक है आगे इति वेदस्य बराबर शास्त्रस्य लक्षणं स्मर्यते पूर्ण विराम न हि दृष्टस्य फलस्य उपायः प्रत्यक्ष अनुमिति अविषयः स्यात् अर्धविराम किंतु अदृष्टस्य फलस्य एव पूर्णविराम तस्मात् अदृष्ट फल साधन बोधनेन एव शास्त्रम अर्थवत् हो गया। अर्थ देखिए भाई, जो जिस पंक्ति का अर्थ होता है भाष्य में उसको ध्यान में रखिए। तथा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यम न स्याति, पंक्ति है ना, इस पर ही चल रहा है भाष्य लिखा है। देखिए अर्थ स्वर्गादिषु अपि मतलब स्वर्गादिषु कामितेषु विषये, स्वर्गादिक जो की कामना के विषय है उनके बारे में साधन का उपदेश करता है कौन? शास्त्र। जैसे कामना का विषय हो गया स्वर्ग या और कोई लोक लोकांतर या पशु पुत्रादि जो भी कुछ हो, है कि नहीं। कामना का क्या हो गया? विषय हो गया, इच्छा का विषय हो गया कि हमको स्वर्ग मिलना चाहिए।
तब उसका उपाय तो हम जानते नहीं है, तब उसका उपाय बताता है कौन? शास्त्र। ठीक है ना, शास्त्र बता रहा है इसीलिए तो लोग करते हैं ना। जो फल अदृष्ट है उसका उपाय हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है, शास्त्र से ही ज्ञात होता है। ठीक है कि नहीं? देखिए, स्वर्गादिषु कामितेषु विषये उपाय बताया शास्त्र ने। कौन सा उपाय बताया है? आगे देखिए, अदृष्टम स्वर्गादि लक्षणम फलम येषाम। अदृष्ट ऐसा जो स्वर्गादि स्वरूप फल है, जिनका उन अदृष्ट फल वाले ज्योतिष्टोमादि कर्मणा। अदृष्ट फल वाले कौन हुए? ज्योतिष्टोमादि कर्म, उनका उपदेश कौन करता है? शास्त्र करता है ना। यदि हाँ वही ज्योतिष्टोमादि कर्मणाम शासनोद्यम, मतलब क्या? उपदेश प्रयत्न न स्यात्। उपदेश प्रयत्न शास्त्र नहीं करता। कब? भाष्य में जो भवेत यदि का अर्थ है तो उसको ध्यान में रखिए। क्या अर्थ क्या था उसका? शास्त्र चोदित प्रतिषिद्धयोपि तत्काल फलवत्वे। शास्त्र चोदित कर्म का और निषिद्ध कर्म का भी यदि तत्काल फल होता तो शास्त्र उपदेश करने का प्रयास नहीं करता। किसका? जिनका फल अदृष्ट है, ऐसे ज्योतिष्टोमादि कर्मों का विधान या उपदेश बताना इसका प्रयास नहीं करता। क्योंकि शास्त्र क्यों बताने का प्रयास कर रहा है कि भाई तुमको तो कामना तो है स्वर्गादिक के बारे में, किंतु उपाय पता नहीं है। क्योंकि जो जो अदृष्ट फल होता है ना, उसका उपाय हम लोगों को पता नहीं रहता है। हम लोगों को उपाय उसी चीजों का पता है जिसका फल प्रत्यक्ष है। तो भोजन में हम लोग प्रवृत्त होते, वहां पर ये नहीं खोजने के लिए जाते अरे भोजन में जाना है कि शास्त्र ने कहा है कि नहीं कहा है। क्यों? विधान हो जाए ना वो, क्योंकि उसका फल क्या है जी? प्रत्यक्ष है, तृप्ति। इसलिए उसका विधान है या नहीं इसकी जरूरत हमको नहीं है। उसका उपाय हम लोगों को ही प्रत्यक्ष है। उसका उपाय जानने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र की जरूरत कब? जब जिसका उपाय, जिसका फल प्रत्यक्ष नहीं होता है। लग गया कि नहीं? तो चलिए भाई अब देखिए, स्वर्गादिषु कामितेषु विषये, उन विषयों के बारे में उपाय बताया है शास्त्र ने। वही लिखा आगे, अदृष्टम स्वर्गादि लक्षणम फलम येषाम। अदृष्ट स्वर्गादि स्वरूप फल है जिनका, तेषाम अदृष्ट फलानाम, कौन वो? ज्योतिष्टोमादि कर्मणाम शासनोद्यम न स्यात्। ठीक है जी। किसका उद्योग? शास्त्र से शेष, मतलब शास्त्र बताने का प्रयास नहीं करता। यदि प्रत्यक्ष फल होता तो इसका मतलब प्रत्यक्ष फल नहीं है, इसीलिए तो शास्त्र बता रहा है कि इसके लिए तुम ये उपाय करो। लग गया? आगे देखिए, शास्त्रस्य इति शेष ईश्वर से वा, क्यों ईश्वर भी प्रयत्न नहीं करता कि इसका ये फल है करके करो करके। ठीक, चलिए, अतः एव ही, तो क्या इससे सिद्ध हुआ? बात लिख रहे अतः एव ही प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते। शास्त्र का शास्त्रत्व किसमें है? वो कह रहे अभी इस श्लोक से, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा, यह उपाय न बुध्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से क्यों अनुमान प्रमाण से जिस उपाय का पता नहीं चल रहा है, यह उपाय न बुद्धते, जाना नहीं जा रहा है। ठीक है, स्वर्ग चाहिए लेकिन उपाय नहीं समझ में आ रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, तब एनम विदंति वेदेन, एनम उपायम, इस उपाय को वेदेन विदंति, वेद से हम लोग जानते फिर है कि नहीं, इसका उपाय यह है करके। एनम वेदेन विदंति, तस्मात् वेदस्य वेदता, उसमें ही वेद की वेदता है, उसमें ही शास्त्र का शास्त्रत्व है। किसमें? कि जिस बात का, जिस उपाय का पता हम लोगों को नहीं होता है, उस उपाय को बताना, यही क्या है जी? शास्त्र का शास्त्रत्व है। जिस फल का उपाय हम लोगों को पता है
उसी उपाय को यदि शास्त्र बताएगा तो उसमें क्या शास्त्र का शास्त्रत्व रहेगा? सरल है कि नहीं? जिस फल का उपाय हम जानते हैं, ये ऐसा करने से ऐसा होता है, हम लोग जान रहे हैं, और उसी को शास्त्र बता रहा है, तो क्या शास्त्र को प्रामाण्य रहेगा? क्या उसका महत्व रहेगा? नहीं रहता है। फिर शास्त्र का शास्त्रत्व किसमें है? जिस उपाय को हम नहीं जानते हैं उस उपाय को बताने में ही क्या है? शास्त्र का शास्त्रत्व है। इतना लगा कि नहीं? चलिए आइए। इति वेदस्य नाम शास्त्रस्य लक्षणम स्मर्यति, यही शास्त्र का लक्षण है। आगे देखिए आप, न ही, मिला पंक्ति जो हाथ से लिखी है, न ही दृष्टस्य फलस्य उपायः, न का अन्वय बाद में करेंगे, ही क्योंकि यतो ही दृष्टस्य फलस्य उपायः, दृष्ट फल का उपाय प्रत्यक्ष अनुमिति अविषय न स्यात्, नहीं होता है, अपितु विषय ही होता है। बात लगी? दुष्ट फल का उपाय, दुष्ट फल हुई जैसे भोजन करने से तृप्ति, तो दुष्ट फल हुआ, उसका उपाय प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है कि नहीं? है। क्यों? अनुमान का विषय है कि नहीं? है। लग गया कि नहीं? तो वही लिखा है। क्या लिखा जी? दृष्टस्य फलस्य उपायः, दुष्ट फल का उपाय प्रत्यक्ष और अनुमिति का अविषय न, अविषय नहीं होता है, अपितु प्रत्यक्ष का विषय ही होता है, अनुमिति का विषय ही होता है। कौन? प्रत्यक्ष फल का उपाय, उसके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं। किंतु फिर कौन सा उपाय प्रत्यक्ष का अविषय होता है और अनुमिति का अविषय होता है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। एक बात क्या कही अभी तक कि अनुमिति का या प्रत्यक्ष का अविषय नहीं होता है। कौन? जिसका फल प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष फल का उपाय, वो अनुमिति का या प्रत्यक्ष का अविषय नहीं है, विषय ही है। फिर प्रत्यक्ष और अनुमिति का अविषय कौन है? तो वही है कि जिस फल का है कि नहीं, क्या आगे देखिए, किंतु अदृष्टस्य फलस्य एव, अदृष्ट है फल जिसका, अदृष्ट है फल जिसका, किसी उपाय का, वो उपाय प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है, अविषय होता है। प्रत्यक्ष का अविषय कौन सा उपाय? जिसका फल अदृष्ट है। प्रत्यक्ष और अनुमिति का अविषय कौन? कि जिसका फल अदृष्ट है। और प्रत्यक्ष और अनुमिति का अविषय नहीं, क्यों? विषय है ऐसा कौन? जिसका फल प्रत्यक्ष है। तो क्या नियम निकला? जिसका फल प्रत्यक्ष है ऐसा उपाय तो प्रत्यक्ष और अनुमिति का विषय होता है, और जिसका फल प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा जो उपाय, वह उपाय प्रत्यक्ष और अनुमिति का अविषय है, विषय नहीं है। मतलब प्रत्यक्ष से हम जान नहीं सकते, अनुमान से भी जान नहीं सकते। किस उपाय को? जिसका फल अदृष्ट है। अब लगी पंक्ति देखिए भाई, किंतु अदृष्ट फल से तस्मात् अदृष्ट फल साधन बोधनेन एव शास्त्रम अर्थवत। तो शास्त्र अर्थवत है, सार्थक है शास्त्र। कब? अदृष्ट फल का जो साधन लिखा है ना अभी, क्या? तस्मात् अदृष्ट फल साधन बोधनेन, अदृष्ट फल का साधन उपाय उसका बोध करेगा शास्त्र, तभी शास्त्र अर्थ वाला है, सार्थक है। फिर कब शास्त्र सार्थक नहीं होगा? जब शास्त्र प्रत्यक्ष फल का उपाय बताएगा तब। फल तो कैसा है? प्रत्यक्ष, और उसका उपाय शास्त्र बता रहा है, तो क्या शास्त्र क्या अर्थ बताता है? कोई उसका उपयोग नहीं है। कि जिसका फल प्रत्यक्ष है उस उपाय को हम तो जानते ही है ना। फिर शास्त्र सार्थक कब है?
जिस उपाय को हम जानते नहीं हैं उस उपाय को यदि शास्त्र बताता है तो भाई वो शास्त्र क्या है, सार्थक है। तो वही लिखा है अंतिम में, तस्मात् अदृष्ट फल साधन बोधने न, अदृष्ट फल का साधन बोध कराता है, इसलिए ही एवं शास्त्र अर्थवत। लग गई इतना पंक्ति। तो देखिए मूल बात पर आइए भाष्य में, टीका में, भाष्य में भवेत यदि, ये बात समझ में आया ना। तो भवेत यदि का क्या अर्थ लिखा था, शास्त्र विहित कर्म का और निषिद्ध कर्म का भी यदि तत्काल फल मतलब प्रत्यक्ष फल होता तो शास्त्र क्या उपाय बताने का प्रयास नहीं करता। कब? जब प्रत्यक्ष फल होता तब। समझ लीजिए काम्य कर्म का फल जो स्वर्ग, वो यदि प्रत्यक्ष होता तो उस प्रत्यक्ष फल का उपाय जो ज्योतिष्टोमादिक याग, उस याग को बताने का प्रयास शास्त्र नहीं करता। कब? जब फल प्रत्यक्ष होता तब। किंतु स्वर्ग रूप अदृष्ट फल का उपाय ये ज्योतिष्टोम यज्ञ शास्त्र बता रहा है। शास्त्र क्यों उसको बताने का प्रयास कर रहा है? कि उसका फल अदृष्ट है। लग गया कि नहीं? हो गया इतनी बात। उस प्रकार यहां पर भी नित्य कर्म का विधान, नित्य कर्म रूप उपाय का विधान शास्त्र ने किया है। ध्यान दीजिए, क्या जी? नित्य कर्म रूप उपाय का विधान शास्त्र ने किया है। यदि उसका फल, नित्य कर्म का फल दृष्ट होता, प्रत्यक्ष होता, तो उस प्रत्यक्ष फल का उपाय जो नित्य कर्म, उसको बताने का प्रयास शास्त्र क्यों करता? नहीं करता। जबकि शास्त्र ने बताया है कि नित्य कर्म करो, इसका मतलब उसका फल जरूर प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात अप्रत्यक्ष है, अदृष्ट है। तो अदृष्ट फल मानना ही पड़ेगा। किसका? नित्य कर्म का। बात लगे कि नहीं? वही लिखा है, भवेत यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने, मतलब स्वर्गादि जो कि कामना के विषय हैं उसके बारे में अदृष्ट फल शासने, अदृष्ट है फल जिनका, ऐसा जो ज्योतिष्टोमादिक कर्म उसका शासन में, उपदेश में उद्यम न स्यात्। शब्द लगे भाष्य के, क्या अर्थ है इसका? अदृष्ट फल शासने। पुनः बताता हूं इस पंक्ति का अर्थ सभी। स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यम न स्यात्। देखिए स्वर्गादिषु अपि मतलब स्वर्गादिक जो कि कामना के विषय है, उसका उपाय रूप से जो साधन है, कौन? अदृष्ट फल शासने, मतलब अदृष्ट है फल जिनका, ऐसे जो ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ कर्म क्रिया वगैरह उसका शासन में, उपदेश करने में, शासन में मतलब उपदेश करने में उद्यम न स्यात्, उद्योग नहीं करता शास्त्र या ईश्वर। जबकि बताने का प्रयास, उपाय का बताने का प्रयास किया है, इसका मतलब उस ज्योतिष्टोमादिकों का फल दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है। उसी प्रकार नित्य कर्म रूप उपाय बताया है शास्त्र ने, प्रयास किया है बताने का, अर्थात उसका भी फल क्या? दृष्ट मान नहीं सकते। तो क्या मानेंगे? अदृष्ट ही मानेंगे। बात लगी? चलिए, हो गया उद्यम न स्यात्। आगे चलते भाष्य में, अग्निहोत्रादि नाम एव कर्म स्वरूप। अब उसी को स्पष्ट कर रहे, काम्य कर्म एक तरफ, नित्य कर्म एक तरफ। क्या कर रहे आगे का मैं भाव बता देता हूं। काम्य कर्म एक तरफ है, नित्य कर्म एक तरफ है। अब सिद्धांती उसको पूछेंगे कि भाई काम्य कर्म और नित्य कर्म दोनों भी तो कर्म ही है, दोनों का भी विधान किसने किया है? शास्त्र ने किया है।
फिर एक का फल तुम मान रहे हो, हे पूर्व पक्षी, तुम एक का फल मान रहे हो अदृष्ट, और एक का फल मान रहे हो दृष्ट। अब देखिए दोनों क्रियाकलाप समान है, क्योंकि कल बताया था ना, स्वरूप सत्ता कोई भेद नहीं है, केवल काम्यत्व अंश में भेद है कि नहीं। स्वरूप दोनों का एक से ऐसा है, तो भी शास्त्र क्या कर रहा है, दोनों का उपदेश कर रहा है, दोनों का उपदेश कर रहा है शास्त्र, दोनों के क्रियाकलाप इति कर्तव्यता भी समान है। उसमें से फिर एक का फल अदृष्ट मानना और एक का फल दृष्ट मानना ये उचित नहीं है कि नहीं, क्योंकि दोनों के लिए सभी बातें बराबर है। तो फिर काम्य कर्म का फल यदि अदृष्ट है तो इसका भी अदृष्ट मानना पड़ेगा, और नित्य कर्म का फल अदृष्ट नहीं मानना है तो काम्य का भी अदृष्ट मत मानो, ये कहना है। ठीक, पंक्ति देखिए, अग्निहोत्रादीनाम एव कर्म स्वरूप अविशेषे अनुष्ठान आयास दुख मात्रेण उपक्षय। उसके आगे क्या है, तो काम्यानाम है ना, उसके पहले एक शब्द लिखिए नित्यानाम, फिर दोनों के बीच में पूर्ण विराम दीजिए। नित्यानाम करके पूर्ण विराम, फिर काम्यानाम आगे का वाक्य हो जाएगा। पूर्ण विराम हो गया, आगे को देखिए, आगे को पढ़ता हूं। काम्यानाम च स्वर्गादि महाफलत्वम अंग इति कर्तव्यताधिक्ये तु असति फल कामित्व मात्रेण इति न शक्यम कल्पयितुम। ठीक, देखिए बहुत मस्त है, अन्वय करेंगे थोड़ा। तो पहले दो शब्द छोड़ दीजिए, कर्म स्वरूप अविशेषे ना, कर्म स्वरूप अविशेषे नित्यानाम, शुरू से अग्निहोत्रादीनाम एव, अग्निहोत्रादीनाम एव अनुष्ठान आयास दुख मात्रेण उपक्षय। उपक्षय हो गया, इतना एक वाक्य हो गया पूरा। अब आगे देखिए, और अन्वय दो चार शब्द छोड़ने के बाद शब्द आया है तू, उसको लीजिए, तू, फिर पीछे आइए, तू काम्यानाम च, एक शब्द छोड़कर, अंग इति कर्तव्यताधिक्ये, अंग इति कर्तव्यताधिक्ये, एक शब्द छोड़कर, तू को छोड़कर आगे, असति फल कामित्व मात्रेण, फल कामित्व मात्रेण, पीछे आइए, स्वर्गादि महाफलत्वम, स्वर्गादि महाफलत्वम, आगे इति, अंतिम अंतिम में मिला इति, उसके बाद एक शब्द छोड़कर, दो शब्द छोड़कर, इति के बाद कल्पयितुम, पीछे न शक्यम, कल्पयितुम न शक्यम। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य, बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं उसमें। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, देखिए, कर्म स्वरूप अविशेषे, मतलब कर्म के स्वरूप में तो स्वरूपता तो कोई भेद नहीं है। तो एक वाक्य लिखिए उस पर, कर्म स्वरूप अविशेषे नित्य काम्ययो हो, नित्य काम्ययो हो न स्वरूपे कश्चित विशेष, न स्वरूपे कश्चित विशेष अस्ति, कश्चित विशेष अस्ति, अर्धविराम।
उत्पत्त्यादि विधीनाम अविशेषात किंतु अधिकार भेदात एव भेदः, किंतु अधिकार भेदात एव भेदः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, नित्य काम्य हो, नित्य कर्म काम्य कर्म, उन दोनों में न स्वरूपे कश्चित विशेष अस्ति, उन दोनों के स्वरूप में कोई भी विशेष नहीं है। कल भी बताया था है कि नहीं, मंत्र कारक इति कर्तव्यता ये सब दोनों का समान है, वही लिखा है आगे। उत्पत्त्यादि विधि नाम, उत्पत्त्यादि विधि मतलब उन कर्मों का विधान करने वाली श्रुति समान है। उत्पत्त्यादि विधि नाम अविशेषा समानत्वात्, अविशेष मतलब समान है, विशेष नहीं है, अविशेषात्। किंतु भेद क्या है फिर दोनों का? अधिकार भेदात एव भेद, बस उतना ही भेद है। अधिकार मतलब एक कामना कर रहा है स्वर्ग की, एक नहीं कर रहा है, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। पंक्ति देखिए, कर्म स्वरूप अविशेषे नित्यानाम अग्निहोत्रादीनाम एव, नित्य ऐसे जो अग्निहोत्रादिक है उनका ही केवल मानना क्या? अनुष्ठान आयास दुख मात्रेण उपेक्षय, अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है बस वो दुख हो गया, बस उसका आगे कोई फल नहीं, उपक्षय हो गया, समाप्त हो गया। नित्य कर्म उतना फल दे दिया उसने आपको, कौन सा? आयास दुख, उतने मात्र से उसका उपक्षय मानना, किसका? नित्य कर्म का। और आगे देखिए, तू परंतु काम्यानाम, काम्यानाम मतलब काम्य कर्म, मिला ना पंक्ति? परंतु काम्यानाम अंग इति कर्तव्यताधिक्ये असति, काम्य कर्मों में भी क्या कोई अधिक नहीं है। अंग इति कर्तव्यतादि आधिक्य, आधिक्य के ऊपर लिखी विशेषे, आधिक्य बराबर मतलब विशेषे। अब पंक्ति देखिए, अंग इति कर्तव्यता आधिक्य मतलब विशेषे असति नहीं है कि नहीं? काम्य कर्मों में तो अंग इति कर्तव्यता आदि आदि कुछ तो विशेष नहीं है, नित्य कर्मों से कोई विशेष नहीं है, समान ही बताया ना, है कि नहीं? वही देखिए, काम्यानाम अंग इति कर्तव्यतादि आधिक्ये असति। चलो भाई, ये नित्य कर्म है और वो काम्य कर्म है, उसमें तो बहुत सारा और कुछ करना पड़ रहा है, तब तो उसका फल और मान सकते थे। किंतु जैसा नित्य कर्म का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप है किसका? काम्य कर्म, कुछ भी बदल नहीं है। तो वही लिखा, आधिक्ये असति, अधिकता विशेषता न होने पर भी फल कामित्व मात्रे न, कितना अधिकता क्या है, कितनी मात्रा है उसमें? फल कामना, स्वर्ग आदि की कामना इतना ही अधिक है, केवल उतनी मात्र से फल कामित्व मात्रे न स्वर्गादि महाफलत्वम, उसको स्वर्गादि महाफल वाला मानना। किसको? काम्य कर्म, काम्य कर्म को कैसा सिद्धांति बोल रहे उसको, किसको? पूर्व पक्ष को। नित्य कर्म एक तरफ है, एक तरफ काम्य कर्म है। नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों तो समान है, क्रियाकलाप उनका। केवल काम्य कर्म में क्या है? करने वाले की इच्छा क्या दिखता है, इतना ही ना, कर्म के स्वरूप में तो कोई बदल नहीं है। तो उस नित्य कर्म का उपक्षय समाप्ति कितने मात्रा में मानना? आयास दुख मात्रा में मानना। और उसी प्रकार का जो काम्य कर्म है उसका तो महास्वर्ग फल मानना। ये कौन सी बात हो गई? ये कहना ठीक नहीं है। लगा पंक्ति? वही लिखा है, असति फल कामित्व मात्रेण स्वर्गादि महाफलत्वम इति कल्पयितुम न शक्यम। ऐसी कल्पना किया नहीं जा सकती है। लग गए कि नहीं? सरल सरल व्यवहार में भी यही बात है। समझ लीजिए किसी पिता के दो पुत्र है और दोनों पुत्र ही है। ऐसा नहीं कि एक पुत्र है और एक दत्तक लिया हुआ है, पहले बाद में पुत्र हुआ, ऐसी बात तो है नहीं है।
ऐसी होती तो बात भेद कर सकता है पिता कदाचित। क्या कर सकता है कि भाई देखो भाई 10 एकड़ मेरी जमीन है, तू दत्तक पुत्र है, मेरे को पुत्र नहीं हो रहा था इसलिए तुमको मैंने लिया था, किंतु बाद में मेरे को पुत्र हो गया, अब क्या करूं, तो मेरी ऐसी इच्छा है, तू दत्तक है, तो बिल्कुल ऐसा ही उसको आपको भगा देना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको भी कुछ देना चाहता हूं, तो तुमको 2 एकड़ ले लो और इसको मेरे पुत्र को 8 एकड़ दे दूंगा। तब कदाचित वो बोल सकता है कौन, दत्तक पुत्र, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो जानबूझकर ही क्या हूं, दत्तक हूं। किंतु समझ लीजिए वो पिता के दोनों अपने ही पुत्र हैं। अब जब इस समय पर यदि बोलेगा वो पिता क्या, तुम दोनों भी मेरे ही पुत्र हो, बात सही, दत्तक बित्तक नहीं, मेरे ही हो, किंतु तुमको मैं 8 एकड़ दूंगा और तुमको 2 एकड़ दूंगा। तब जिसको 2 एकड़ देने के लिए कह रहे हैं ना, वो पूछेगा ना ऐसा क्यों, यदि उसमें और मेरे में कोई बदल नहीं है, वो भी आपका है मैं भी आपका ही हूं, तो ऐसा बदल क्यों, और ऐसा तुमको भेद करना उचित नहीं है। और वो मानेगा भी नहीं, वो लेगा क्या 2 एकड़, वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मुझे आधा आधा ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं। उस प्रकार कह रहे कि नित्य कर्म इधर काम्य कर्म, दोनों का विधान समान, क्रिया की कृति समान, सब कुछ दोनों में समान है कि नहीं। तो भी एक का फल मानना कितना, आयास मात्र दुख, और एक का फल मानना स्वर्ग, ये कहाँ का न्याय हुआ, ये इस प्रकार की कल्पना करना उचित नहीं है। कौन कर रहे, सिद्धांति। इसका मतलब जैसे काम्य कर्म का फल तुम स्वर्गाधिक मानते हो, वैसा नित्य कर्म का भी मानना ही पड़ेगा। और जब नित्य कर्म का फल तुमको अदृष्ट स्वर्गाधिक मानना पड़ रहा है, मानना ही पड़ेगा, मान लिया, तब नित्य कर्म से कैसा मोक्ष मिलेगा, अर्थात मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि अदृष्ट फल मान लिया ना, तो उसका भोगने के लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा, तो मोक्ष कहां से। कितना खंडन किया बढ़िया से, हो गया कि नहीं। पंक्ति देखिए, अन्वय कर लिया ना तो अच्छी तरह से 2 वाक्य तैयार हो जाते हैं, तो फिर समझ में आ जाता है। ठीक है, पुनः देखिए आगे वाला वाक्य, तू काम्यानाम अंग इति कर्तव्यता आधिक्ये असति, लगा पंक्ति, तो अंग इति कर्तव्यता के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। ये तस्य कर्मणः अंगानि, एतस्य कर्मणः अंगानि एवं कर्तव्यानि, एवं कर्तव्यानि इति यह विधि, इति यह विधि सा अंग इति कर्तव्यता, सा अंग इति कर्तव्यता, पूर्ण विराम। आदिपदात् कारक भेदादिग्रहणम, कारक भेदादिग्रहणम, पूर्ण विराम। तदादीनाम आधिक्ये, तदादीनाम आधिक्ये बराबर विशेषे असति, विशेषे असति, पूर्ण विराम। यदि यदि विवाह उपनयनयोः, विवाह उपनयनयोः इव कर्म स्वरूप भेदः, कर्म स्वरूप भेद, अर्धविराम। अंग इति कर्तव्यता भेद, अंग इति कर्तव्यता भेद, अर्धविराम। कारकादि भेद, कारकादि भेद च स्यात्, भेद च स्यात् नित्य काम्याग्निहोत्रयोः,
नित्य काम्याग्निहोत्रयोः तर्हि अनुष्ठान आयास दुःखेन नित्यस्य क्षयः और देखना काम्यस्य तु न इति वक्तुं शक्येत अर्धविराम न तु तथा अस्ति पूर्णविराम तस्मात् फलभेद वचनम अयुक्तम एव फलभेद वचनम अयुक्तम एव हो गया। देखिए भैया इति कर्तव्यता मतलब क्या उसको बता रहे ये तस्य कर्मण अंगानी एवं कर्तव्यानी इस कर्म के अंगों को इस प्रकार करो इस कर्म के अंगों इस प्रकार करो ऐसा जो करने का प्रकार है उसको कहते अंग इति कर्तव्यता। समझ में आया? चलिए भाई एतस्य कर्मण अंगानी एवं कर्तव्यानी लग गया जी उसको बोलते इति कर्तव्यता। इति कर्तव्य समझ में आई ना? उदाहरण में जैसे समझ लीजिए किसी को चपाती बनानी है ना तो क्या करो आटा ले लो उसमें थोड़ा पानी डालो उसकी पिंड बनाओ फिर वो पोलपाट क्या उसको ले लो फिर उस पर वो बेलना से ये कर दो है कि नहीं? ये हुआ इति कर्तव्यता। फिर किसी ने पूछा हमको ज्वारी की भाकर करना है तब उसके लिए पिंड बनने की जरूरत नहीं है थाली में थोड़ा पीट ले लो थोड़ा सा पानी डालकर बस ऐसा ऐसा हाथ से कर दो उसकी बेलने की जरूरत नहीं है तो उसकी इति कर्तव्यता करने का प्रकार। ठीक है ना? तो वही देखिए एतस्य कर्मण अंगानी एवं कर्तव्यानि इति यह विधि ऐसा जो विधि है यह विधि सा अंग इति कर्तव्यता उसको क्या बोलते हैं? अंग इति कर्तव्यता। आदि पदा भाष्य में जो शब्द आया ना अंग इति कर्तव्यतादि आदि आया है कि नहीं? आदि शब्द से क्या बता रहे? आदि पदार्थ कारक भेदाधिग्रहणम कारकों का भेद तदा कारक भेदादि ग्रहणम तदादीना मतलब इति कर्तव्यता या कारक भेद इत्यादि सब कुछ आदि के मतलब विशेषे असति मतलब कोई विशेष न होने पर ये अर्थ निकला ना असति। जैसे उदाहरण दे रहे कर्म के स्वरूप में बदल होता तब तो फल का बदल कह सकते हो या कोई अंग कर्तव्यता में बदल होता तो फल में भेद कह सकते हो। उदाहरण की तरह जैसे दो कर्म आपके सामने रखे विवाह और उपनयन। उपनयन संस्कार होता है कि नहीं? वो भी एक कर्म है और विवाह ये भी क्या है? कर्म है। दोनों का स्वरूप एक जैसा है क्या? नहीं, अलग अलग है इसीलिए उसका फल भी अलग है। स्वरूप अलग होने से फल अलग है तो कोई बात नहीं वो तो कर सकते हैं किंतु यदि स्वरूप एक ही रहेगा तो फल अलग नहीं कर सकते वो बात दिया। यदि विवाह उपनयनयोः इव कर्म स्वरूप भेद कर्म के स्वरूप में भेद होता अथवा अंग इति कर्तव्यता भेद अंग के इति कर्तव्यता में भेद होता किंवा कारकों का भेद होता है कि नहीं? कारक भेद च होता तो किसमें? नित्य काम्य अग्निहोत्रयोः नित्य अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र इन दोनों में इस प्रकार का यदि कोई भेद होता तब तर्हि अनुष्ठान आयास दुखे न नित्य से क्षय ये कह सकते थे कि अनुष्ठान आयास दुख से क्या हो रहा है? नित्य कर्म का क्षय हो रहा है। काम्य से तो न किंतु काम्य कर्म का उस प्रकार का क्षय नहीं हो रहा है उसका तो स्वर्ग फल ये कह सकते थे। कब इस प्रकार का कोई बदल होता तब। आगे देखिए काम्यस्य तु न इति वक्तुम शक्येत अर्धेरा न तु तथा अस्ति। न तो तथा अस्ति मतलब अंग इति कर्तव्यता कारक आदि आदि में कोई भेद नहीं विशेषता नहीं है। न तो तथा अस्ति
तस्मात् इसलिए क्या लिखा है? तस्मात् भेद वचन, फल भेद वचन, फलों का भेद भिन्न भिन्न फल है ये कहना अयुक्तम, योग्य नहीं है। लगा पंक्ति? चलिए भाष्य में जो पंक्ति पढ़ा है, तू काम्यानाम अंगैति कर्तव्यतादि आदि के असति फल कामित्व मात्रेण स्वर्गादि महाफलत्व, उसका स्वर्गादि महाफल मानना, इति कल्पयितुम न शक्यम, ये कल्पना करना ठीक नहीं है। लगा जी? तस्मात् न नित्यानाम कर्मणाम अदृष्ट फलाभावः कदाचित अपि उपपद्यते, ये सिद्ध हुआ। तस्मात् इसलिए क्या सिद्ध हुआ जी? तस्मात् न का में बात में करेंगे। तस्मात् नित्यानाम कर्मणाम अदृष्ट फलाभावः कदाचित अपि न उपपद्यते। लग गया अर्थ? देखिए भाई, इसलिए नित्य कर्मों का अदृष्ट फल का अभाव न उपपद्यते, मतलब अदृष्ट फल का अभाव न उपपद्यते, मतलब अदृष्ट फल मानना ही पड़ेगा, होगा ही, है ही, उसका अभाव नहीं कर सकते। तस्मात् नित्यानाम कर्मणाम, नित्य कर्मों का भी अदृष्ट फलाभाव, अदृष्ट फल का अभाव कदाचित अपि, किसी भी तरह से कभी भी न उपपद्यते, उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। लगा? चलिए यार, हो गया जी। थोड़ा उपपद्यति के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। तस्मात् नित्यस्य काम्यस्य वा कर्मणः शास्त्रविहितस्य न तत्काल फलत्वम्, न तत्काल फलत्वम् इति कृत्वा दृष्टम अनुष्ठान आयास दुःखम, न तत्फलम भवितुम अर्हति, न तत्फलम भवितुम अर्हति। पूर्ण विराम। दुःखार्थम कर्मणाम अविहितत्वात् शास्त्रेण, पूर्ण विराम। यदि दुःखाय एव विहितानि कर्माणि स्युः, तर्हि न कोऽपि तत्र प्रवर्तते, इति वैयर्थ्यम एवं अपि स्यात् शास्त्रस्य, ठीक। देखिए भाई अर्थ, तस्मात् नित्यस्य काम्यस्य वा, मतलब नित्य कर्म हो चाहे काम्य कर्म हो, नित्यस्य काम्यस्य वा कर्मणः शास्त्रविहितस्य, तस्मात् शास्त्रविहितस्य
नित्यस्य काम्यस्य वा कर्मणा। इसलिए शास्त्र विहित चाहे वो नित्य कर्म हो चाहे काम्य कर्म हो, न तत्काल फलत्वम, उसका तत्काल फल हो नहीं सकता। न तत्काल फलत्वम इति कृत्वा, ऐसा होने से फिर दृष्टम अनुष्ठान आयास दुखम न तत्फलम भवितुम अर्हति। दृष्ट प्रत्यक्ष ऐसा जो अनुष्ठान आयास दुख, वह दुख न तत्फलम भवितुम अर्हति, तत्फलम भवितुम न अर्हति। तत्फलम नित्य कर्मों का फल वह है, आयास दुख है, ये हो नहीं सकता। लगी पंक्ति, इति कृत्वा दृष्टम अनुष्ठान आयास दुखम, मिला, न तत्फलम भवितुम अर्हति, तत्फलम भवितुम न अर्हति। तत्फल मतलब नित्य कर्म का फल वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात बता रहे हैं, समझ दीजिए नित्य कर्म का फल दुख ही है, ऐसा ही मानेंगे, पूर्व पक्षी के मानने के अनुसार, कहने के अनुसार मानेंगे, तो और एक आपत्ति आएगी। क्या? वो दे रहे कि दुखार्थम कर्मणाम अविहितत्वात् शास्त्रेण, दुखार्थ कर्म का विधान शास्त्र कर नहीं सकता है। दुखार्थम कर्मणाम अविहितत्वात् शास्त्रेण, दुखार्थम कर्मणाम अविहितत्वात्, शास्त्र के द्वारा दुख के लिए कर्मों का विधान नहीं किया जाता है कि नहीं? यदि दुख से एवं विहितानि कर्माणि स्युः, दुख के लिए भी शास्त्र कर्मों का विधान करेगा, तब क्या होगा? तर्हि न कोपि तत्र प्रवर्तते, कोई भी उस शास्त्र के विषय में प्रवृत्त नहीं होगा। कोई भी क्या सोचेगा, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे उधर, शास्त्र बता रहा है वो नहीं करेंगे। क्यों? वो तो दुख देने के लिए बता रहा है, क्यों करेंगे? कोई भी प्रवृत्त नहीं होगा, शास्त्र क्या हो जाएगा? फिर व्यर्थ हो जाएगा। तर्हि न कोपि तत्र प्रवर्तते इति वैयर्थ्यम एवं अपि स्यात् शास्त्रस्य, शास्त्र का क्या हो जाएगा? वैयर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा शास्त्र। यदि उतना ही उसका फल मानेंगे तो किसका? नित्य कर्म का फल, आयास दुख उतना ही मानेंगे तो शास्त्र भी व्यर्थ हो जाता है। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि नित्य कर्मों का आयास मात्र दुख हो नहीं सकता, अदृष्ट फल उसका भी है ही है। लगा जी? देखिए पंक्ति भाष्य में, तस्मात्, मिला पंक्ति, तस्मात् न कानूनी बात में क्या ना, नित्यानाम कर्मणाम अदृष्ट फलाभावः कदाचित अपि न उपपद्यते। ठीक है, तो अदृष्ट फलाभावः, इस पर भी एक वाक्य लिखते हैं, जो कुल 7 बात है। क्या कहना चाह रहे भाष्यकार इतनी सभी बातों से? देखिए, एवं नित्य कर्मणाम अदृष्ट फलाभाव अनुपपत्तौ, अदृष्ट फलाभाव अनुपपत्तौ, मिला, लिखा, आगे लिखिए, अनुपपत्तौ अदृष्ट फले सति, अदृष्ट फले सति तेन बंध स्यात् एव, तेन बंध स्यात् एव इति न नित्य कर्मानुष्ठानात् मोक्षः, इति न नित्य कर्मानुष्ठानात् मोक्षः, पूर्णविराम। अतः नित्य कर्मानुष्ठानम, नित्य कर्मानुष्ठानम कर्मणः अशेषतः क्षय कारणम, अशेषतः
क्षय कारणम न भवति इति। ठीक हो गया ना अर्थ? देखिए, क्षय कारणम न भवति इति अर्थ देखिए। एवं, इस तरह से अभी तक जो सिद्ध किया, एवं नित्य कर्मणाम अदृष्ट फलाभाव अनुपपत्त। क्या अर्थ हुआ इसका? अदृष्ट फल के अभाव की अनुपपत्ति अर्थात अदृष्ट फल सिद्ध हो गया। ठीक है ना जी? देखिए अर्थ, एवं नित्य कर्मणाम अदृष्ट फलाभाव अनुपपत्तौ अदृष्ट फले सति, अर्थात क्या निकला? अदृष्ट फले सति तेन बंध स्यात्, उससे क्या होगा? बंध ही होगा। बंध स्यात् एव इति न नित्य कर्मानुष्ठानात् मोक्ष। बंध होगा, मोक्ष नहीं होगा। किससे? नित्य कर्म के अनुष्ठान से। न नित्य कर्मानुष्ठानात् मोक्ष। लग गया? अतः जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अशेष समस्त कर्म की निवृत्ति हो जाएगी, और सभी कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा, ये उसका कहना ठीक नहीं है। वही लिखा, अतः नित्य कर्मानुष्ठानम कर्मण अशेषत क्षय कारणम, है कि नहीं? सभी अशेषतः संपूर्ण रूप से कर्म का क्षय के लिए कारण है। न भवति, हो नहीं सकता। कौन? नित्य कर्म का अनुष्ठान समस्त कर्मों के क्षय का कारण हो नहीं सकता, अपितु बंधन के लिए ही कारण हो गया, क्योंकि अदृष्ट फल उसका सिद्ध हो गया। लगे पंक्ति? चलिए, तो क्या पढ़ा है भाष्य में? देखिए, तस्मात् नित्यानाम कर्मणाम अदृष्ट फलाभावः कदाचित अपि न उपपद्यते। इस वाक्य के आरंभ में शब्द आया है तस्मात्, तो तस्मात् का भी अर्थ क्यों छोड़ेंगे? तो लिखिए, काम्यानाम अग्निहोत्रादीनाम, काम्यानाम अग्निहोत्रादीनाम नित्याग्निहोत्राभिन्न स्वरूपानाम, नित्य अग्निहोत्र अभिन्न, नित्याग्निहोत्राभिन्न स्वरूपानाम स्वर्गादि महाफलत्व अभ्युपगमात्, स्वर्गादि महाफलत्व अभ्युपगमात् इत्यर्थ। तस्मात् का अर्थ हुआ, देखिए भाई, काम्यानाम अग्निहोत्राणाम, काम्य ऐसे जो अग्निहोत्रादि, और नित्य अग्निहोत्र, जबकि दोनों का स्वरूप अभिन्न है। नित्य अग्निहोत्र अभिन्न स्वरूपाणाम, दोनों भी काम्य अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र अभिन्न ही है, उनका स्वर्गादि महाफलत्व अभ्युपगमात्, स्वर्गादि महाफल उसका अभ्युपगम करने से, स्वीकार कर लेने से क्या सिद्ध हुआ? तस्मात् नित्यानाम कर्मणाम अदृष्ट फलाभावः कदाचित अपि न उपपद्यते। हो गया जी? बस, आगे का विचार कल करेंगे। तो एक वाक्य पूरा कर लेते तो जो है विषय बदल जाता है। एक वाक्य और लेते, उसमें कुछ बताना नहीं। देखिए, अतः च, मिला पंक्ति भाष्य में, अतः च अविद्यापूर्वस्य कर्मणः विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम अशेषतः न नित्य कर्मानुष्ठानम। यहां तक पूरा हुआ। फिर आगे विषय बदल रहा है, बदल हो रहा है, दूसरा है, दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी बदलता है। ये वाक्य पूरा हो जाता है यहाँ पर, तो अन्वय करके पढ़ेंगे अभी के वाक्य को भी। अतः कैसा पढ़ रहा हूं? देखिए, अतः च अविद्या पूर्वस्य, मिला? क्या लिखा है जी? अतः च अविद्या पूर्वस्य
अतः च अविद्यापूर्वस्य, पहले सरल पढ़ लेते एक बार, अतः च अविद्यापूर्वस्य कर्मणः विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम अशेषतः न नित्य कर्मानुष्ठान ही। आगे को पढ़ के देखते हैं, अविद्या काम बीजम ही सर्वम एव कर्म, है कि नहीं, यहां तक पढ़ेंगे। तथा च उपपादितम, चले जाने दीजिए, कल करते सब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।